अब से 22 दिन के बाद मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म हो जाएगी, मगर कानून के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ में अब तक नए चेयरमैन नैब की तैनाती के लिए मुशावरत शुरू नहीं हो सकी है। अपोजिशन पहले ही इल्जाम लगाती रही है कि चेयरमैन नैब अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी चाहते हैं, इसलिए वो हुकूमत के खिलाफ संगीन इल्जामात के बावजूद भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और अब हुकूमत ने भी वाज़ेह इशारे दे दिया है कि वो चेयरमैन नैब की कारकर्दगी से मुतमईन है और वो चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर सकती है। ये एक डिस्कशन है गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर के दरमियान, मेरे दरमियान और जो दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे हमारे एडवाइज़र हैं, अकाउंटेबिलिटी के ऑप्शंस सारे मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास। लेकिन ऑब्वियसली ये भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं क्योंकि इनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी है और अपराइट आदमी है। सवाल ये उठता है कि हुकूमत चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कैसे करेगी, क्योंकि नैब ऑर्डिनेंस की शिक 6B के मुताबिक नैब चेयरमैन की तैनाती सदर मुमलिकत, वजीर आजम और अपोजिशन लीडर की मुशावरत से 4 साल की नाकाबिले तोसी मुद्दत के लिए करेंगे। यानी नाकाबिले तोसी होगी उनकी मुद्दत, यानी एक बार चेयरमैन नैब तैनात हो गए और उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी कर ली तो मौजूदा कानून के मुताबिक उन्हें मजीद तोसी नहीं दी जा सकती। मगर हुकूमत का दावा है कि उसने अब इसका भी हल निकाल लिया है और वाज़ेह किया है कि चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत के लिए मौजूदा कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए बदला जाएगा, जिसमें न सिर्फ नाकाबिले तोसी के लफ्ज़ को ख़त्म किया जा सकता है बल्कि कानून में जो अपोजिशन लीडर से मुशावरत ज़रूरी है उसका भी खात्मा किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे ये वर्ड नॉन एक्सटेंडेबल, जो ओरिजिनली ये बनाया गया था नैब का कानून, तो ये ओरिजिनली नहीं था। अगर किसी तरह ये ओमिट हो जाए या डिलीट हो जाए या और इस किस्म का कोई इसके अंदर अल्फाज आ जाएं जिससे जस्टिस जावेद इकबाल एनेबल हो सकते हों, तो फिर तो कोई कतगन नहीं है। अगर इस कानून में कंसल्टेशन की शक को अमेंड ना किया जाए तो फिर कंसल्टेशन भी करना ज़रूरी है, और अगर इसके अंदर ये शक कंसल्टेशन वाली रहती है तो बिल्कुल कंसल्टेशन। यहाँ फिर एक सवाल उठता है कि ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म होने के बाद क्या होगा। इस हवाले से हुकूमत ने इशारा दिया है कि ऑर्डिनेंस के बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाया जा सकता है, यानी पहले ऑर्डिनेंस के जरिए तोसी दी जा सकती है, फिर इस तोसी को मुस्तकिल कानूनी जवाब देने के लिए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट का रास्ता अख्तियार किया जा सकता है। यानी चेयरमैन नैब को ओहदे पर बरकरार रहने के लिए मुस्तकिल तौर पर हुकूमत का सहारा चाहिए होगा और एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब तक नहीं लाया जाएगा तो उनके ओहदे पर तलवार लटकती रहेगी। लेकिन अगर ऑर्डिनेंस के बाद हुकूमत एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए कानून मंजूर कराना चाहती है तो अपोजिशन की मदद के बगैर ऐसा कैसे मुमकिन होगा। ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। इस हवाले से द न्यूज़ के रीडर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक अगर हुकूमत जस्टिस जावेद इकबाल की मुद्दत की मुलाजमत में तोसी करती है तो हुकूमत पार्लियामेंट के जरिए कानून में तरमीम को तरजीह देगी, मगर सेनेट में हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं है, इसलिए हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का ऑप्शन चुन सकती है। अगर हुकूमत पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के जरिए कानून साजी की कोशिश भी करती है तो भी उसे अपने इत्तेहादियों की जरूरत होगी। तो क्या इत्तेहादी इस मामले में हुकूमत का साथ देंगे? कौमी असम्बली में हुकूमत की एक बड़ी इत्तेहादी काफ लीग है और उनके सीनियर रहनुमा यानी चौधरी बरादरान एक अरसे तक नैब की तहकीकात का सामना करते रहे, मगर हाल ही में नैब ने चौधरी बरादरान के खिलाफ तमाम केसेस बंद कर दिए थे। पहले गुज़िश्ता साल सितंबर में नैब ने खुद ही चौधरी बरादरान के खिलाफ बैंकों से कर्ज हासिल करने की इंक्वायरी बंद की, मगर आमदनी से ज़ायद असासाजात और गैर कानूनी भर्तियों की तहकीकात जारी रहीं। फिर नवंबर 2020 में एक बार फिर काफ लीग की वफाकी हुकूमत से नाराजगी की खबरें सामने आईं और काफ लीग ने 5 नवंबर को वज़ीर आज़म के ज़ोराने में भी शिरकत नहीं की। उसके चंद हफ्ते बाद 25 नवंबर को वज़ीर आज़म इमरान खान खुद लाहौर पहुंचे और काफ लीग की क़यादत से मुलाकात की। फिर 17 दिसंबर को नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ गैर कानूनी भर्तियों का केस बंद कर दिया गया है और सिर्फ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस की तहकीकात जारी है। फिर रवा साल जनवरी में नैब ने लाहौर हाई कोर्ट को बताया कि चौधरी बरादरान के खिलाफ आमदनी से ज़ायद असासाजात केस भी बंद कर दिया गया है। एक एक करके तमाम केसेस बंद कर दिए गए। अब चौधरी बरादरान को नैब से कोई शिकायत नहीं है, यानी इत्तेहादियों की हद तक हुकूमत को कोई मसला नजर नहीं आ रहा है। काफ लीग के केसेस बंद हो गए हैं। एमक्यूएम के रहनुमा और वजीर कानून फरोग नसीम खुद चेयरमैन नैब को तोसी देने के लिए इशारा दे रहे हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन चेयरमैन नैब पर इल्जाम लगाती रही है कि उन्होंने हुकूमत के खिलाफ केसेस में तहकीकात आगे नहीं बढ़ाई है, ना ही उन केसेस में कोई ठोस पेशरफ्त हुई है और ना ही कोई बड़ी गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि हुकूमत के पास चेयरमैन नैब की वीडियो है जिसकी वजह से वो हुकूमत के हाथों इस्तेमाल होते हैं। हम सब ने देखा किस तरीके से हमारा चेयरमैन नैब को चलाया जा रहा है। उसने एक दिन एक इंटरव्यू दिया, दूसरा दिन एक वीडियो निकला और तीसरा दिन वो एक खिलौना की तरह हमारा हुकूमत के हाथों में खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में बेहतर होगा चेयरमैन नैब के लिए कि वो कम से कम सियासी बयानात दे। चेयरमैन नैब ने ये फरमाया था कि अगर मैं 10-15 बंदे पकड़ लूं तो हुकूमत जो है वो धड़ाम से गिर जाएगी।
और उनमें से एक आदमी ऐसा है कि अगर मैं उसको पकड़ लूं तो उसकी सेहत इतनी कमजोर है कि मुझे खतरा है कि उसको कुछ हो ना जाए। जब चेयरमैन नैब ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके बाद जो है वो फिर ये वीडियो आ गई और उसके बाद जो है वो चिरागों में रोशनियां रही। 23 मई 2019 को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उस वक्त के मुशीर बराए मीडिया ताहिर अहमद खान के टीवी चैनल न्यूज़ 1 पर चेयरमैन नैब की वीडियो नशर हुई। उस वीडियो के मुताबिक एक नामालूम खातून और चेयरमैन नैब के दरमियान बातचीत हो रही थी और ये मुलाकात नैब के दफ्तर में हो रही थी, मगर फिर थोड़ी देर बाद चैनल अपनी खबर से पीछे हट गया और चेयरमैन नैब से माजरत कर ली। उसके बाद नैब ने भी वजाहत की और कहा कि एक ब्लैकमेलर्स का ग्रुप है जिसका मकसद नैब और चेयरमैन नैब की साख को मजरू करना है। नैब ने इस ग्रोह को गिरफ्तार कर लिया। जिस दिन ये वीडियो सामने आई उसके बाद वज़ीर आज़म ने अपने मुशीर ताहिर खान को ओहदे से हटा दिया। हुकूमत ने इस वीडियो का फॉरेंसिक टेस्ट कराने का ऐलान किया, मगर वो भी नहीं किया और नैब ने जिस गिरोह की गिरफ्तारी का दावा किया वो भी एहतसाब अदालत से बरी हो गया और वीडियो की सच्चाई और अपोजिशन के इल्जामात के बारे में कुछ पता नहीं चल सका। साथ ही इस हवाले से एक रेफरेंस सईद जफर एडवोकेट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया था, जिसमें चेयरमैन नैब की वीडियो को जवाब बनाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की। फिर इस रेफरेंस की मज़ीद समाअत रवा माह ही मुतवक्को है, यानी चेयरमैन नैब की रिटायरमेंट से पहले ही उसकी समाअत हो सकती है और इसी दौरान ही हुकूमत ने चेयरमैन नैब को ऑर्डिनेंस के जरिए तौसीह देने का इशारा दे दिया है। हमने इस हवाले से बात करने के लिए तर्जुमान नैब को दावत दी, मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। साथ ही वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब को दावत दी, उन्होंने जवाब नहीं दिया। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर को दावत दी, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। हुकूमत तौसीह तो देने जा रही है, मगर क्या इल्ज़ामात लगाती रही है नैब पर, ये देख लीजिए। फैसले तेज इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स डरे हुए थे नैब की वजह से। सारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक खौफ चला गया कि कोई भी पकड़ा जा सकता है। नैब सर वो सिर्फ तरक्याती अखराजात नहीं है, सिस्टम जो है वो फ्रीज होके रह गया है। सरमायाकारी करने से लोग डर रहे हैं। बिल्कुल 100% ये दुरुस्त बात है कि नैब का खौफ है। बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है ब्यूरोक्रेसी की। बहुत सारे काम जो कि जल्दी हो जाने चाहिए वो महीने लग जाते हैं, इसलिए कि हर कोई एक प्रोसीजर जो है वो उससे 1 इंच आगे पीछे जाने के लिए तैयार नहीं है। आपको भी नजर आ रहा है कि बड़ा मुश्किल है ब्यूरोक्रेसी के साथ काम कराना इस वक्त नैब की वजह से? बिल्कुल नहीं करे काम। लोग डर गए हैं जिस तरीके से कुछ लोग जो हैं ट्रीट हुए हैं चंद सालों में, तो ये डर तो है। ये जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम, हमें क्वालिटी का CO लाना बड़ा मुश्किल हो गया ये नैब के खौफ से। ML बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उस पर काम कर रहे हैं। सरकारी अफसरान परेशान हैं, ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से परेशान है, काम सुस्त हुआ है कि खदशात हैं इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के बहुत ज़्यादा। नैब जो है, नैब से ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स अप कर दिए हैं और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरेंडर किए बैठी है और दस्तखत नहीं कर रही और फाइलों को वैसे ही घुमा रही है। ड्राई डॉकिंग इन्होंने वक्त पर नहीं की। अब सितंबर के लिए फिर गैर यकीनी की सूरत हाल है कि उनका बड़ा FSRU रखना है, छोटा रखना है। सर्दियों में गैस का क्राइसिस आ रहा है, तो ये नैब ही का डर है या अपनी इनकॉम्पिटेंस? और अगर नैब का डर है तो फिर कानून बदल देता है। नैब का डर है सर, काफी ज्यादा नैब का डर है। मैं नैब पे इस वक्त बात नहीं करूंगा। पिछली दफा मैंने बात की तो उन्होंने मुझे नोटिस ही दे दिया था।